साथियों नमस्कार। मैं भोसले KR तुळजाराम चतुर्चंद महाविद्यालय बारामती। साथियों, 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5A वृंद के दोहे, जिन्होंने लिखा है वो है कवि वृंद। साथियों, कवि वृंद जी ने नीतिपरक दोहे लिखे हैं। यह रीतिकाल के बहुत जाने माने कवि थे। साथ ही अकबर के दरबार के भी ये कवि रह चुके हैं। उन्होंने अपने साहित्य संसार में मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को नीति के साथ अपने काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो हम देखते हैं कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है, लेकिन इन्हें हिंदी साहित्य जगत में कवि वृंद के नाम से ही जाना जाता है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है, जैसे 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है, तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, जनसाधारण में दोहे कब प्रसिद्ध होते हैं या लोकप्रिय क्यों होते हैं, इसका एक ही कारण होता है कि जनसाधारण की भाषा में या उनकी समझ में जो आ जाए, उस भाषा में, उस बोली में अगर कोई इस प्रकार की बात बताता है, और यहाँ पर तो नीति की बातें बताई है वृंद जी ने, तो वो तो बहुत ही प्रसिद्ध होने वाली ही थी और आज भी उसे लोग अपनाते हैं, इन नीतियों को अपने जीवन में लाते हैं। इसलिए ये वृंद के दोहे जो है ये बहुत लोकप्रिय हो चुके थे और साथ ही लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। प्रसिद्ध तो थे ही, लेकिन लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं कि लोगों ने उसका अनुकरण किया। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए, जो गलत है उसे सही करने के लिए इनके नीतिपरक दोहे को लोगों ने अपनाया। सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा। अपने व्यवहार को जो पहले गलत था उसे बदल दिया और नीति के राह पर ये समाज जो है चलने लगा था उस समय और आज भी। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। देखिए, इनकी भाषा तो सुंदर थी ही, साथ ही वो लोक भाषा से जुड़ी हुई थी। ये लोक भाषा के साथ जुड़ना यानी कि जो लोगों की भाषा है उसी प्रकार की भाषा इन्होंने अपने साहित्य के लिए चुनी है। उसे हम आगे देखेंगे। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। देखिए, इनके द्वारा दिए गए दृष्टांत जो है ये
भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य इन दोनों में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और ऐसे कवि का निधन जो है 1723 में हुआ है। इनकी आगे हम कृतियों को देखते हैं। देखिए, वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव 85, पवन 25, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनकी कृतियां जो है वो दिखाई देती है। इसी के साथ विधा परिचय की तरफ हम बढ़ते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। देखिए, अर्धसम मात्रिक छंद का ये जो है उसकी विशेषता यहाँ पर दी गई है कि प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब इसके बाद हम पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता ये होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। ये तो सही है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को उसी को आदर प्राप्त होता है जिसके पास सद्गुण है, सदाचार है, नैतिकता है। इसी गुणों से ऐसा मनुष्य सभी जगह पर जो है ये आदर पाता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार जो है कवि वृंद जी ने ये जो है जो बातें बताई है उसे पाठ परिचय के रूप में हमने देखा है। अब देखते हैं हम पहले उनके दोहे की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन घटी जात। जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन घटी जात। तो देखिए, सरस्वती का मतलब है सरस्वती। इसका भावार्थ को हम देखते हैं। कवि वृंद जी का कहना है कि सरस्वती के ज्ञान का भंडार जो है उसकी एक अनूठी और अपूर्व बात यह है, ये ज्ञान का भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर वो घटता जाता है। देखिए, सरस्वती जो है, माँ सरस्वती जिसे हम कहते हैं, उसके पास जो भंडार है, उसके पास कौन सा भंडार है? तो उसके पास ज्ञान का भंडार है। और उसकी एक अपूर्व और अनूठी बात है
कि ये ऐसा भंडार है, भंडार का मतलब है जिसके पास बहुत धन जो भी है वो जितना खर्च किया जाता है तो वो घटता है। लेकिन यहाँ पर वृंद जी बताते हैं कि सरस्वती का भंडार ऐसा है कि ये खर्च करने पर घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। जितना भी खर्च किया जाए ये उतना अधिक बढ़ता जाता है, और न खर्च किया जाए तो ये घटता जाता है। देखिए ये तो उल्टी बात हो गई यहाँ पर। ये कैसी बात आप कहेंगे कि खर्च करते हैं तो बढ़ता जाता है और नहीं खर्च करते तो घटता जाता है। समाज में तो एक ही बात है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये है उसे खर्च करेंगे तो वो घटते जाते हैं। यह जितना धन है वो खर्च करने पर घटता जाता है। लेकिन सरस्वती के ज्ञान का जो भंडार है ये ऐसा भंडार है उसके पास कि जो खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है, अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए वृंद जी कहते हैं जितना हो सके ज्ञान बांटना चाहिए, जितना हो सके इस ज्ञान को बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया से ज्ञान में और अधिक बढ़ोतरी होती है। देखिए इसका एक सीधा सा अर्थ बताया है कि ज्ञान बांटना चाहिए, और जैसे ज्ञान आप बांटेंगे उसे और अधिक आप में या आपके पास ये बढ़ता जाएगा। तात्पर्य ये है कि इसका हमेशा आदान प्रदान करना चाहिए, एक दूसरे को देना चाहिए। इस प्रक्रिया में ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होती है, ये अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार पहले जो है ये नीतिपरक दोहे में वृंद जी ने इस बात को बताया है कि आप जितना, ये सरस्वती का भंडार इस प्रकार का है कि जितना खर्च करेंगे वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला दोहा जो है, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल अरसी भली बुरी कही देत। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो देखिए साथियों, यहाँ पर वृंद जी कहते हैं नैना देत बताए सब। नैना यानी आंखें, चक्षु। ये जो नैना है, नयन, उसे कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर नैना दिए है तो आंखें, ये क्या बता देते हैं? सब कुछ बता देते हैं। वृंद जी का कहना है आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। बिल्कुल बात सही कही है। देखिए हमारे मन में क्या चल रहा है, यहाँ की आंखें, हमारी आंखें जो है ये बता देती है। हम जब नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं, तो देखने वाला सामने जो है वो तुरंत पता करता है क्यों भाई नाराज़ हूँ, खुशी है तो क्यों भाई खुश हो, बहुत आनंद आ रहा है, हमें भी बताओ ज़रा। ये आंखें जो है ये हमारे मन की सारी बातें जैसे भी हो वो बता देते हैं। हम कितना भी उसे छिपाएं लेकिन छिपा नहीं सकते हैं, वो व्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है। हिय को हेत अहेत, ही हृदय को प्रकट कर देती है, अर्थात मन हृदय के अच्छे बुरे भाव आंखों में दिखाई देते हैं। ये जो है हमारे हृदय के अच्छे बुरे जैसे भी भाव है वो आंखों में दिखाई देते हैं। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। जैसे स्वच्छ साफ सुथरा आईना हमारी छवि को या छवि की अच्छाई और बुराई दोनों बता देता है। देखिए आईना जो है साफ सुथरा होता है तो हमारी जैसी भी छवि है यानी कि हमारी प्रतिमा जैसी भी है वैसी ही बता देता है। कहा जाता है ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। बात वही है, बिल्कुल सही है कि आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आप जैसे है, गोरे है काले है, जैसे हो वो बता देता है। उसी प्रकार हमारा मन
उसी प्रकार का है, हमारी आंखें उसी प्रकार की है जो आईने के समान अच्छी और बुरी दोनों दोनों बातों को बता देता है। इस प्रकार की बात जो है ये नीतिपरक दोहे के द्वारा जो है कवि वृंद जी ने यहाँ पर बताई है। साथियों, अगले दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लौंबी सौर। देखिए, तेते पाँव पसारिए जेती लौंबी सौर, यहाँ पर जो है कवि वृंद जी बताते हैं और कहते हैं कि अपनी पहुँच विचारी के विचार करके क्षमता व सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रख कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुँच अपना कहाँ पर है, क्षमता या सामर्थ्य पहचानना चाहिए, कहाँ तक है, ये ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करना चाहिए, वरना मुंह की खानी पड़ती है। जिसे इन बातों का पता नहीं चलता है कि हमारी क्षमता कितनी है, क्या कर सकते हैं, वो आगे जाकर उसके हिस्से में दुख ही आ जाता है। आगे कवि ने बताया है कि जैसे हमें उतना ही तेते पाँव पसारिए जेती लौंबी सौर, हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी या लंबी हमारी चादर है, अन्यथा परेशानी होती है। देखिए, सीधी सी बातों को यहाँ पर सीधे तो बताया, लेकिन इसके अंदर ये जो नीतिपरक बात जो है ये बहुत पते की बात बताई है कि लोग कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, बोल देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए अगर इन संतों के, इन कवियों के दोहों को या उनका अध्ययन हम करें और हमारे जीवन में इनको लाएं तो हमारा जीवन जो है सुकर होगा, हमारे हिस्से में ये संकट या दुख दर्द नहीं आएगा। इसलिए वृंद जी कहते हैं कि हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर का मतलब है चादर, कि लंबी चादर जितनी है उतना ही पैर जो है फैलाना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, आज यहीं पर हम रुक जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।